Good morning, student. So today we start the next part of the lesson second. ठीक है बेटा, लेसन सेकंड के अगले पार्ट को स्टार्ट। तो अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था व्हाट आर इंडिकेटर्स, व्हाट आर द एसेट एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द एसेट। ठीक है, on behalf of the different parameters. Now we are today in video we are discuss about the what are the base, what are their general characteristics and the type of bases. क्या करने वाले बेटा, टाइप ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज बेसिस। क्या बेटा बेसिस है, होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेस की कि भाई बेस क्या होता है। जैसे हम लोगों ने एसिड पढ़ा, वैसे ही अगर बेसिस की बात करी जाए तो bases are those chemical substances, bases क्या है बेटा, are those chemical substances, those chemical substances that have a replaceable hydroxyl ion, that have the replaceable hydroxyl ion, या मैं बोल दूं क्या बेटा OH minus। ठीक है, are called in aqueous solution, किसमें बेटा in aqueous solution are called क्या कहलाएंगे बेटा, वो bases। क्या कहलाते हैं, bases। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके aqueous solution में या जिनको पानी में घोलने पर, करेक्ट, that gives, जो देते हैं क्या बेटा हाइड्रोक्सिल आयन। क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस। ठीक है, अगर इनके टेस्ट की मैं बात कर लेता हूं, टेस्ट, तो these are bitter in taste। कैसे होते हैं बेटा, bitter in taste। ये टेस्ट में bitter होते हैं, कड़वे। अगर इनके नेचर की बात करूं तो ये सॉफ्टी और सिल्वरी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्टी एंड स्लीपरी नेचर, चिकने होते हैं। दे कन्वर्ट रेड लिटमस, दे कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसमें बेटा रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, ब्लू। किसमें बेटा, ब्लू। ठीक है, तो दीज आर जनरल। और अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल जैसे कि बेटा NaOH हो गया, KOOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, these all are the example of bases। ठीक है, तो बेसिस सबसे पहले डेफिनेशन कि बेस है क्या। तो बेसिस आर, जैसे एसिड था बेटा, एसिड्स आर दोस केमिकल सब्सटेंस दैट हैव द हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। यहां पे बस क्या चेंज हो गया, दैट हैव द हाइड्रोक्सिल आयन। रिप्लेसेबल क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। या ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी पे घोलने पर वो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। बिटर स्वाद में कैसे होता है, बिटर इन टेस्ट, जनरल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है, फिजिकली। इसके बाद अगला जो हम वीडियो डालेंगे, थर्ड वन, क्योंकि सेकंड है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बिटर इन टेस्ट, बिटर टेस्ट में होते हैं सॉफ्टी एंड स्लीपरी होते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टी अबाउट द बेसिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटा, टाइप ऑफ बेसिस। क्या बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ बेसिस। तो अब हम बात, हमारा टॉपिक हो गया टाइप ऑफ बेसिस। क्या हो गया बेटा, टाइप ऑफ बेसिस। ठीक है, पहला हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ।
जैसे बेटा हम लोगों ने एसिड पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर टू टाइप, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सेम हियर, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, बेसिस आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और कौन कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और दूसरे कौन हो जाएंगे, वीक बेसिस। कौन हो जाएंगे बेटा, वीक बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा, बेसिस दैट आर कंप्लीटली, ऐसा बेसिस दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो क्या हो बेटा, कंप्लीटली क्या हो, आयोनाइज्ड हो इन aqueous solution are called strong base। like जैसे इस strong के उदाहरण हो गया आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, ये किसके हैं, strong। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, bases that are क्या हो बेटा, partially ionized, क्या हो, partially ionized are called, क्या कहलाता है बेटा, वीक बेसिस। क्या हो जाएगा, वीक बेसिस। कैसे हो जाएगा बेटा, वीक। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया इसका आपका MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैसे है बेटा, वीक बेसिस। ठीक है, तो पहला पैरामीटर जो है वो इजी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस आर टू टाइप, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग में क्या हो गया बेटा, बेसिस दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड द बेसिस दैट आर इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड या पार्शियली आयोनाइज्ड आर कॉल्ड वीक। अब कई जगह ऐसा लिखा आता है एल्किन्स, क्या बेटा, एल्किन्स। बोले सर ये क्या होगा, ठीक है, वेरी सिंपल बेटा, एल्किन्स आर द बेसिस, एल्किन्स आर दोज बेसिस, तो दोज बेसिस, ये बेसिस ही होते हैं that are dissolved in water। ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाए, जैसे NaOH, KOH, ठीक है बेटा, ये सभी क्या है, एल्किन्स की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब बेसिस दैट आर एबल टू डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे बेस जो पानी में घुलते या घुलते हैं, एल्किन्स कहलाते हैं। समझ में आ गया। और जो नहीं घुलते हैं बेटा वो नॉन एल्किन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन एल्किन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। क्या बेटा, एसिडिटी। जैसे हमने एसिड में क्या पढ़ा था, बेसिसिटी, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी। वहां पे बेसिसिटी कैसे आया था कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड व्हेन आयोनाइज्ड इन aqueous solution, तो हाउ मच H+ आयन इट गिव अस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोक्सी आयन हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अब सबसे पहले तो ये वहां पे बेसिसिटी थी, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एसिडिटी। इसका मतलब होता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस, किसी भी बेस का वन मॉलिक्यूल व्हेन गोइंग थ्रू द आयोनाइजेशन, जब वो आयोनाइजेशन में जाता है या जब उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो हाउ मच नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, वो तो कितने OH आयन, OH- आयन देता है, दैट इज नोन एज इट्स एसिडिटी। वही उसकी क्या कहलाती है बेटा, एसिडिटी कहलाती है। तो इसके बेसिस पे भी ये तीन टाइप के होते हैं। ये एसिड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिसिटी, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एसिडिटी। तो यहाँ पे ये हो गया मोनो एसिडिटी। कौन हो गया बेटा, मोनो एसिडिटी। एक हो गया आपका और डाई एसिडिटी, और तीसरा हो गया बेटा ट्राई एसिडिटी।
ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है मोनो एसिडिक का मतलब है वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस gives one hydroxyl ion during its ionization। ऐसा बेस जिसका वन मॉलिक्यूल सिर्फ एक क्या देता हो बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन देता हो। मोनो मींस वन, ठीक है। आर सेड टू बी मोनो एसिडिक, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका NaOH, ठीक बेटा। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है गिव्स Na+ और OH-, ठीक है बेटा। तो कितना OH मिला आपको, 1। लाइक KOH भी क्या देगा बेटा, ये भी क्या देगा, K+ और OH-, ठीक है। तो these are the example of मोनो एसिडिक। अब डाइएसिडिक, डाई का मतलब दो, ऐसा बेस जिसका वन मॉलिक्यूल दो क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। किसमें बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। तो डेफिनेशन ये हो जाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस गिव्स, देता हो, टू क्या बेटा, दो, टू हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर इन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन, ठीक है बेटा। जैसे कि MgOH का होल ट्वाइस इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स Mg+2 and 2OH-। लाइक CaOH का होल ट्वाइस इट गिव्स क्या बेटा, Ca+2 और क्या बेटा, 2OH- इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, दो हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं। वन मॉलिक्यूल बेस का कितने दे रहा है, दो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। इसलिए हमने किस में रखा बेटा, इसको डाइएसिडिक में रखा। ट्राई में क्या हो जाएगा, ट्राई मींस 3, कितना बेटा, 3। वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस गिव्स, देता हो, कितना बेटा, गिव्स 3 हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड ट्राई बेसिक। लाइक AlOH का होल थ्राइस इट गिव्स Al+3 + 3OH-, ठीक है बेटा। तो यहाँ इसने कितना दिया, 3 क्या दिया, हाइड्रोक्सिल आयन दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल, वहां पे एसिड बेसिसिटी थी, यहाँ पे क्या बेटा, एसिडिटी हो गया। एसिडिटी का मतलब हो गया, ये पेट वाली एसिडिटी नहीं है, ठीक है। ये एसिडिटी का मतलब है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एन बेस, हाउ मच नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड अस या प्रोवाइड ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन। किसी भी वन मॉलिक्यूल ऑफ कोई भी बेस का पानी में डिसॉल्व करने पर वो कितना हाइड्रोक्सिल आयन देता है, वही उसकी क्या है बेटा, एसिडिटी है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये तीन टाइप के हैं, मोनो एसिडिक, बाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। एंड द लास्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, या मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तीसरा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिस जो है वो दो टाइप के होते हैं, लाइक एसिड्स की तरह, ठीक बेटा। तो अपना जो अगला पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन, क्या बेटा, कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन टू टाइप का, पहला कौन सा बेटा, कंसंट्रेट, सांद्र बेस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनडाइल्यूट, कौन सा हो जाएगा बेटा, अनडाइल्यूट
बेसिस। ठीक है, तो कंसंट्रेट बेस और डाइल्यूट बेस में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में कंसंट्रेट जो बेस होता है उसका मतलब है कि द सैंपल ऑफ एनी बेस, सैंपल ऑफ एनी बेस that does not have any amount of water, any amount of water and other solvent, water and other solvent, ऐसा बेसिस का ऐसा सैंपल जिसमें बिल्कुल भी पानी या और किसी भी तरीके का सॉल्वेंट नहीं है, वो कैसा कहलाएगा बेटा? कंसंट्रेट। और अगर कंसंट्रेट को हमें डाइल्यूट करना हो, इसको हमें डाइल्यूट बनाना है, तो हम क्या कर देंगे? उसमें पानी को या किसी सॉल्वेंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। सिंपल। द सैंपल ऑफ एनी बेस that have more amount of water and solvent, more amount of water and other solvent, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा, साग्र, और डाइल्यूट का मतलब पतला एक तरीके से। ठीक है, किसी भी जैसे जर्नलिस्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो शादी वादी में जो सबसे पहले रायता तैयार होता है, बराबर है, वो कौन सा होता है? कंसंट्रेट होता है। शादी में जो रायता तैयार होता है वो कौन सा होता है? कंसंट्रेट होता है। बात बराबर है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि एक्चुअली में जब खाने वाले नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ जाते हैं शादी में, तो अब उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? आइस बढ़ाते रहते हैं। जो पहले जो टेस्ट था रायते का, वो बाद में उसमें पानी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पानी बढ़ गया, तो वो क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। तो चीज समझ में आई? कंसंट्रेट और डाइल्यूट। ऐसा सैंपल, अब वो चाहे एसिड का हो चाहे बेस का, क्योंकि ये एसिड में भी था कंसंट्रेट। ठीक है, तो ऐसा सैंपल एसिड का या बेस का जिसमें कोई भी सॉल्वेंट या वाटर ना हो, वो किस में रखा जाएगा? कंसंट्रेट। एसिड होगा तो एसिड, बेस होगा तो बेस में। और अगर उसमें बेटा वाटर या किसी सॉल्वेंट को ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा बेटा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिस। क्या हो गया बेटा? बेसिस की भाई बेस होता क्या है, जनरल इसकी प्रॉपर्टी क्या है, और टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, on the basis of acidity and on the basis of concentration. In next video we are discuss about the chemical properties of acid and bases. Thank you. Have a nice day.